नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सतयुगा में आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन है 99 पोर्टल। वैसे तो हर एक दिन महत्वपूर्ण होते हैं, पर फिर भी जब कुछ पोर्टल्स आते हैं तो उन दिनों की या उन पोर्टल्स की एनर्जी खास होती है, उसका महत्व कुछ अलग होता है। जैसे वैसे तो हर एक दिन उत्सव होना चाहिए, पर फिर भी किसी एक खास दिन पर उत्सव होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन की ऊर्जा, उस दिन का अपना महत्व बिना वजह के नहीं है, किसी रीज़न से होता है। चतुर्थी हम किसी निर्धारित दिन पर ही मनाते हैं, दिवाली हम किसी निर्धारित दिन पर ही बनाते हैं, क्योंकि उस दिन पर उसकी ग्रह दशाएँ, जो भी ग्रहों की स्थितियाँ हैं या परिस्थितियाँ हैं, वो उस स्थान पर होती हैं। और उसी उसी की वजह से, उसी की असर में हम उन दिनों का महत्व जानते हैं। तो इसी तरीके से आज का जो पोर्टल है वो 99 पोर्टल है। 9 नंबर समाप्ति को दर्शाता है। इस पोर्टल पे मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगी, पर आज के दिन के महत्व के ऊपर मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगी कि आज का दिन आपके ज़िंदगी में आता है एक मौके के रूप में। और ये मौका क्या है? ये मौका पूरे साल भर में, पिछले साल से आज तक में आपने जो भी अनुभव किए होंगे, जो भी कर्म किए होंगे, कर्म यानी कि आपने रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी को जीने के लिए जो भी एक्शन लिए होंगे, उसमें कुछ सही हुआ होगा, कुछ गलत हुआ होगा। मन, विचार और काया से कुछ भी अज्ञानतावश आपने क्रिएट किया होगा, तो उसकी असर भी बनती है। और ये प्रकृति, ये कुदरत हमेशा दयावान है, प्रेम से भरी है। तो कुछ पोर्टल्स होते हैं, कुछ गेट होते हैं, जैसे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की ओर जाना। घर में ही अगर समझ लीजिए कि 3 कमरे हो, तो एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे में आना, दूसरे से निकलकर तीसरे में आना। तो पोर्टल्स ऐसे हैं। हर साल हम असेंड होते हैं, हर साल, चाहे आप कुछ करो या ना करो, हर साल आप असेंड हो रहे हैं। और इस समय 2012 के बाद 2023-24 चल रहा है। असेंशन की प्रक्रिया और भी तेज़ हो चुकी है, असेंशन और भी पावरफुली हो रहा है। तो पोर्टल की एनर्जीज और भी पावरफुली एक्टिवेशन में है। तो पूरे एक साल में आपने जो भी अनुभव किए होंगे या जो भी कर्म क्रिएट हुए होंगे, एक मौका कुदरत देती है कि पीछे जाकर थोड़ा सा रिक्रिएट करो। यानी कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपकी टाइमलाइन आगे बढ़ चुकी है, आपका भविष्य बनने लगा, पर आप कहीं मार्ग भटक गए, कहीं गलत आ गए। तो आपको मौका मिलता है कि पीछे जाओ, थोड़ा सा रिक्रिएट करो, चीज़ों को करेक्ट करो, क्षमा याचना करो, हल्के हो जाओ और फिर नई दिशा में आगे बढ़ो, अलाइनमेंट में आ जाओ। कुछ चूक गए हो तो आपको रिक्रिएट करने का मौका मिलता है। पोर्टल की एनर्जी कुछ दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी और आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, यहाँ तक कि स्लीपलेस नाइट, आपकी नींद बदली हुई होगी, सपने आपके वियर्ड होंगे, आपका सबकॉन्शियस बहुत डार्क एक्सपीरियंस कर रहा होगा, बेचैनी होगी, यहाँ तक कि जो चीज़ आप छोड़ नहीं पाते हैं तो वो आपके सपनों के माध्यम से छूट रहा है। तो डार्क रेल्म के ड्रीम्स आना, पॉटी के ड्रीम्स आना, कुछ वियर्ड चीज़ें अनुभव होना, कुछ साइकिक अटैक्स होना, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको तनावपूर्ण रख रही, बहुत कुछ था जो रिलीज़ होता जा रहा था। और ये समय है, यहाँ पे समय में आप अनुभव करें तो भी बारिश का मौसम है, प्रकृति का सिंचन हो रहा है, वर्षा से प्रकृति का सिंचन हो रहा है। आसमान में सूरज निकलता तो है, पर बादल भी छाए होते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आसमान ढका रहेगा तो इल्यूशन भी बने रहेंगे। जितने बादल उतने इल्यूशन, क्योंकि साफ रोशनी आप तक नहीं पहुंचती है।
एक तरफ प्रकृति का सिंचन हो रहा है नई शुरुआत के लिए, भरपाई हो रही है, पर दूसरी तरफ आसमान बादलों से घिरा रहता है, सूर्य की रोशनी कम आती है और इसकी वजह से आपके मन पर भी बादल छाए रहते हैं। और इन सारी अवस्थाओं में बेचैनी का दौर बना रहता है। मन में एक लगातार बेचैनी बनी रहती है, जैसे कुछ ढका हुआ है, कुछ उघड़ा नहीं है अभी। और उसी के साथ साथ आप उन अनुभवों से गुजरते हैं जहाँ पे आपको अब जीवन की नई शुरुआत करनी है। तो नई शुरुआत से पहले कुछ खाली करना, कुछ पीछे छोड़ना, कुछ हल्के होना ज़रूरी है। चतुर्थी का वो त्यौहार जब गणेश की स्थापना होती है और चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण बनने लगता है, तो गणेश का ये त्यौहार ही बताता है कि मूलाधार चक्र से फिर से शुरू करना है। यानी गणेश की स्थापना मूलाधार चक्र में होती है। मूलाधार चक्र गणेश का स्थान है, स्थिरता, स्टेबिलिटी। और जब आपके स्थापना मतलब क्या, स्थापन करना मतलब क्या, तो कि स्थिरता और स्टेबिलिटी को जीवन में लाना, मूलाधार चक्र की ऊर्जा को एक्टिवेट करना। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र पे गणेश की स्थापना हम जब करते हैं तो त्यौहार की शुरुआत होती है, यानी जीवन में हर्षोल्लास आने लगता है। लोग सेलिब्रेशन करते हैं, बाजे बजते हैं, रोज़ भक्ति, प्रसाद, आरतियाँ होती है, लोग एकत्रित होते हैं, यानी खुशियों का माहौल बनने लगता है। और यहाँ से शुरुआत फिर से होती है गणेश की स्थापना से। तो इसके बाद आपके लिए आता है भावनाओं में परिवर्तन, यानी कि दूसरे चक्र की ओर ऊपर उठती है ऊर्जा, जहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र, और यहाँ पे भावनाओं में परिवर्तन आता है, आपकी प्राण ऊर्जा में रूपांतरण आता है। तो ये नए दिन की शुरुआत से पहले क्षमा याचना करनी ज़रूरी है। 9 नंबर समाप्ति को दर्शाता है, कंप्लीशन। यानी अब तक पूरे साल भर में आपने जो भी अनुभव किए होंगे, जो भी सीखा होगा, उसमें भी कुछ कचरा आपके साथ चला आया होगा, कुछ चीज़ आपके काम की नहीं होगी, कुछ अनुभव आपके काम के नहीं होंगे, गलत दिशा में चले आए होंगे, गलत डिसीज़न लिए होंगे, या फिर किसी का अहित किया होगा, कुछ कर्मा कम क्रिएट किए होंगे। तो ये मौका होता है कि ज़रा पीछे जाओ, देखो, रिलीज़ करो। आगे के साल में, आने वाले साल में जो आपको सर्व नहीं करने वाला है, उसे आप यहीं छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, ये मौका मिलता है। तो पिछले कुछ दिनों से ये शुरुआत हो चुकी है और आपका सबकॉन्शियस बहुत से लेवल पे उसे रिलीज़ करता जा रहा है। जो चीज़ आप कॉन्शियसली नहीं कर पाते हैं, वो सबकॉन्शियस कर लेता है। तो आपके सपनों के माध्यम से भी बहुत सी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। रीबर्थ की एनर्जी थी, रीबर्थ के साथ साथ आप नए पैदा हुए, तो फिर नए अनुभव, नए स्वभाव, नई भावनाएं, नई चीज़ें, जितना आप खाली कर सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स को। आपकी ज़िंदगी में जो अटैचमेंट्स हैं, जो चीज़ें आपने बिना वजह की भर रखी हैं, पकड़ रखी हैं, जकड़े हुए हैं, उन चीज़ों को खाली करना ज़रूरी है। ये ग्रेविटी पैदा करती है और ग्रेविटेशनल फोर्स को जन्म देती हैं। अगर ऊपर उठना है तो कुछ चीज़ें हल्की करनी पड़ेगी, नीचे छोड़ देनी होगी, तब आप ऊपर उठ पाएंगे। तो वैसी ही भावनाएं, वैसे ही विचार, वैसी ही परिस्थितियाँ आपको नीचे छोड़नी होती हैं। बिना वजह की चीज़ें जो आपको आगे काम नहीं आने वाली है, उसे आपको नीचे छोड़ना होता है। और ये दिन, ये अवसर पिछले कई दिनों से ये शुरू हो चुका है और आज का दिन इसी के लिए ख़ास है। आज आपके लिए और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिवाय कि आप बैठिए अपने साथ, कुछ नया नहीं करना, कोई भी नए प्रोजेक्ट नहीं सोचने हैं, कुछ भी नया चाहना नहीं है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। 99 का पोर्टल सिर्फ यही सोचने का है कि मैं कितना घटा सकती हूँ, मैं कितना खाली कर सकती हूँ, मैं कितना कम कर सकती हूँ। चाहे अटैचमेंट हो, डिज़ायर्स हो, चाहे वासनाएं, कुछ भी हो,
जिसे आपको छोड़ना है, समर्पण की ऊर्जा में आना है। 9 नंबर इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। और जितना आप छोड़ पाएंगे ईगो स्टेट्स को, इच्छाओं को जितना आप छोड़ पाएंगे उतना हल्के होंगे और नई ऊर्जा, गणेश की नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ पाएंगे। रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि आपकी तभी आ पाएगी। गणेश स्थापना के बाद आपकी भावनाओं में परिवर्तन आएगा, आप सुख का अनुभव कर पाएंगे। स्वादिष्ठान चक्र, सेकरल चक्र की ऊर्जा में आते ही आप में ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद का संचार होगा। भावनाएं आपकी बैलेंस होने लगेगी और उसके बाद आप अपनी पावर में आएंगे, यानी कि आप अपने वास्तविक रूप में आएंगे। यह हर साल होता है। मेरे लिए रिसर्च का ये चौथा साल है और चारों साल में, इन चारों साल में 9 का पोर्टल आते आते मैंने उन्हीं चीज़ों को डिकोड किया है और अनुभव किया है कि इसी प्रकार से चीज़ें घट रही हैं। पिछले साल भी 9 के पोर्टल के आते आते रीबर्थ की एनर्जी थी, रीबर्थ हुआ था और मेरी एक नई सेल्फ ने बर्थ लिया था, जिस सेल्फ ने पूरे साल भर अनुभव किए। कुछ कर्मा क्रिएट हुए होंगे, कुछ रिलीज़ किए होंगे, कुछ आगे बढ़े होंगे, कहीं स्टक हुए होंगे, या जो कुछ भी होगा, जो अब मुझे सर्व नहीं करना है। मुझे जो पैटर्न्स डिकोड करनी थी वो मैंने कर ली, अब उसका कचरा बचा हुआ है, मुझे फेंक देना होगा, मुझे रिलीज़ करना होगा। तो वो करते हुए इस साल 9 का पोर्टल आने से पहले 9 दिन पहले से ये शुरुआत हो चुकी थी और अवकाश फिर मिला हुआ है कि फिर से सफाया करो, फिल्टर करो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को और अपने आप को फिल्टर करो और फिर एक नई ऊर्जा में आओ, नए अनुभव में आओ और अपनी नई सेल्फ को जन्म दो। बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है और 9 महीने के बाद प्रसव होता है, पैदा होता है, एक उसका स्वतंत्र अस्तित्व। एक बार फिर आप पैदा हुए हैं, रीबर्थ हुआ, आपका स्वतंत्र अस्तित्व। 9 के पोर्टल के बाद 2 से 3 महीने ही आप अपनी ट्रू रियल सेल्फ को अनुभव करेंगे। जनवरी से फिर से आप गर्भकाल में जाएंगे, 9 महीने तक आप गर्भ में होंगे और 9 के पोर्टल पर आप फिर रीबर्थ करेंगे। हर साल आप नए पैदा होते हैं। जैसे हर साल अगर सांप की बात करें तो वो ऊपर की स्किन को उतार देता है, हर साल उतार देता है और फिर 9 महीने में उसकी नई स्किन आती है और फिर वो पुरानी को उतार देगा। तो इसी प्रकार से हम भी हर 9 के पोर्टल पर हमारी पुरानी सेल्फ को समाप्त करते हैं और नई सेल्फ को बर्थ देते हैं। तो ये फिक्स है, ये परफेक्ट है। चौथे साल में ये रिसर्च कंप्लीट होता है कि ऐसे ही हो रहा है और आपका भी रीबर्थ हो रहा है। रीबर्थ की एनर्जी को एक्सेप्ट करिए, पुरानी सेल्फ को अब त्याग दीजिए और नए सिरे से जीवन जिए। 3 महीने तक आप ये अनुभव करेंगे, यानी 9, 10, 11 एंड 12, यानी कि 9 के पोर्टल के बाद 3 से 4 महीने तक आप अपनी इस सेल्फ को अनुभव करेंगे। जनवरी से फिर से आप गर्भकाल में जाएंगे, 9 के पोर्टल आते आते आप फिर से पैदा होंगे। तो इस दिन का पूरे तरीके से उपयोग करना है, जितना हो सके अपने साथ रहना है, रियलाइजेशन के मोड पे जाना है, अपने सपनों को रिकॉल करना है। पिछले कुछ दिनों में आपको ऐसे ड्रीम्स आए होंगे, ऐसे विजन्स आए होंगे, ऐसी चीज़ें घटी होंगी और जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस ने आपको ये बताया होगा कि इन चीज़ों को रिलीज़ करो, पुरानी आदतों को छोड़ो। जो चीज़ आज तक आपने नहीं की होगी वो चीज़ हो सकता है आपके सपने के माध्यम से या आपके खुली आँखों से भी आपने की होगी। कुछ बदलाव आप में आए होंगे, बदलाव को स्वीकार करें। अब समय है फोकस को शिफ्ट करने का। मुझे हर बार अपने विकारों पे ध्यान नहीं देना है, मेरा फोकस मुझे शिफ्ट करना होगा उन चीज़ों पर जो मुझ में अच्छा है। मेरा दृष्टिकोण मुझे बदलना होगा सफ़ेद की ओर, अच्छे की ओर। हर बार मैं ये नहीं सोच सकती हूँ कि मुझे विकारों को दूर करना है।
मुझे समाज से गंदगी को बाहर फेंकना है, मुझे गलत को ठीक करना है। उसकी जगह मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है मुझे अच्छाई को बढ़ाना है, मुझे प्रेम को बढ़ाना है, मुझे प्रेम का अनुभव करना है, संसार को प्रेम का स्वाद चखाना है, या मुझे कुछ अच्छे कार्य करने हैं। बुरे को मिटाने से ज़्यादा अच्छा क्रिएट करना ज़रूरी है। तो मेरा दृष्टिकोण बदलने का समय आ चुका है। आप अपने दृष्टिकोण को बदलें। कुछ भी गलत नहीं है जिसे दूर करना है, बल्कि अच्छाई को बढ़ाना है। और जैसे ही आपका ध्यान सिक्के के दूसरे बाजू पर जाएगा, आपके जीवन में वो दूसरी साइड एक्टिव हो जाएगी। यकीन मानिए, दुख से ध्यान हटा और सुख पर ध्यान लगा तो आप जीवन में सुख को आकर्षित करेंगे। जहाँ पर भी आपकी ऊर्जा जाती है वही चीज़ एक्टिवेशन में आती है। तो हम में से ज़्यादातर लोग जो लाइट वर्कर्स हैं, एम्पाथ हैं, स्टार सीड्स हैं या ट्विन सोल्स हैं, जो भी हैं, धरती पर कुछ अच्छा क्रिएट करने आए हैं, ना कि बुराई को मिटाने आए हैं। पर्सपेक्टिव का फ़र्क है, आपके नज़रिए का फ़र्क है। जिस पर आपका ध्यान जाएगा वही चीज़ एक्टिवेशन में आने वाली है, याद रखिएगा। तो ध्यान को बदलिए, अच्छी चीज़ों पर लगाइए। मुझे बुराई मिटानी नहीं है, मुझे दुख दूर नहीं करना है, मुझे विकारों को दूर नहीं करना है। अब मेरा ध्यान ले जाना है मेरी अच्छाई को बढ़ाने पे, मेरे सुख के ऊपर, मेरे प्रेम के ऊपर। मुझे प्रकाश फैलाना है, मेरे अंदर प्रकाश है और मैं प्रकाश फैलाऊं। जब तक ये समय था कि विकारों को दूर करना था, तब तक हमने विकारों को दूर किया। अब समय आ चुका पर्सपेक्टिव चेंज करने का। तो जितनी जल्दी हो सके अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करें और नई शुरुआत, रीबर्थ की ऊर्जा। और आप सबको मुबारक हो। त्योहारों के इन दिनों में आप खुश रहें, अपने परिवार को भी खुश रखें और जितना हो सके उतना प्रकाश फैलाएं, पर्सपेक्टिव को चेंज करें। समाप्त करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और भी शेयर करना चाहती हूँ। खुद पर काम करना, खुद के भीतर के प्रकाश को उजागर करना, खुद को जानना, और आपकी ये जर्नी मेरे साथ और बेहतर हो सकती है। 16 तारीख से ब्लड लाइन हीलिंग का वर्कशॉप मैं शुरू कर रही हूँ और आप सबको मेरा आमंत्रण है। आप मेरे साथ अगर काम करना चाहते हैं तो मुझे भी बेहद खुशी होगी। इसके अलावा सोल सर्चिंग लेवल 1 ऑनलाइन वर्कशॉप 16 तारीख से ही शुरू हो रहा है। ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप का समय दोपहर के 2 बजे से होगा और सोल सर्चिंग का समय रात को 8 बजे से होगा। सोल सर्चिंग उन ट्विन सोल्स के लिए या उन लाइट वर्कर्स के लिए है कि जो इस जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं और कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, और जिनके पास दिन में समय नहीं होता है वो रात को जुड़ सकते हैं 8 से 10। उनके लिए भी मैंने ये टाइम शुरू किया है वर्क करने का। और ब्लड लाइन हीलिंग जो थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, जो हीलर बनना चाहते हैं, जो समाज में कुछ सर्व करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ब्लड लाइन हीलिंग वैसे तो सबके लिए है। सोल सर्चिंग भी हर कोई कर सकता है, ब्लड लाइन हीलिंग भी हर कोई ज्वाइन कर सकता है, पर फिर भी ब्लड लाइन हीलिंग ये पूरा कोर्स है कि जिसमें आप सीख भी सकते हैं और अपने आप को हील भी कर सकते हैं। और सोल सर्चिंग उन सोल्स के लिए है जो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं पहले, और जिनके पास दिन भर में समय नहीं होता है वो रात को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। मुझे खुशी होगी किसी भी लेवल पे आपको सर्व करने से और आपके साथ काम करने से। इसकी ज़्यादा डिटेल आपको पर्सनल कॉल पे मिल जाएगी। आप चाहें तो पर्सनल इंक्वायरी कर सकते हैं और मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।